सा नेता पसंद आता है आपको? मुजफ्फरपुर के लिए किसने काम? मुझे तो माननीय नीतीश कुमार जी बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन और टूरिज्म में बहुत ही इसको प्रमोट किया है। अच्छा काम किया। खड़ी हो जाइए और महिलाएं खड़ी हो भाई। महिलाओं की आवाज इसीलिए दब जाती है। आप लोग हाथ ही नहीं उठाएंगी, आप प्रतिनिधित्व तो नहीं मांगेंगी तो कैसे मिलेगा? बताइए क्या मुद्दा है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का ही है। शिक्षा का मुद्दा है। नीतीश जी ने अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है? अच्छा किया है। अभी जो शिक्षा मुद्दा भी है और नीतीश जी ने अच्छा काम भी किया, दोनों चीज कैसे चलेगी? अच्छा किया है। अभी आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ते थे पहले, उनके लिए एक नया आ रहा है प्ले ग्रुप आ रहा है, प्ले 1 to play to 1। अच्छा ठीक है। और इन दोनों लोगों से भी पूछ लेते हैं। खड़े जाइए। अच्छा नेता कौन है बिहार के लिए जिसको फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए या कोई किसी नए को मौका देना चाहिए? नीतीश कुमार जी जो अच्छा काम किए हैं, लेकिन उससे भी अच्छा काम होना चाहिए था बिहार में। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो भी नेता चुन के आए वो इससे भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं हमारे बिहार के लिए। अच्छा, और आप बोलेंगी या आप नहीं बोलेंगी? कौन नेता पसंद है? नीतीश कुमारी। नीतीश कुमार पसंद है। देखिए 4 ही महिलाएं यहाँ पर हैं, बाकी उन महिलाओं के पास आएंगे। एक युवा है, बताइए क्या है आपका मुद्दा? मैम, मेरा नाम हर्ष है। हम एक एनजीओ से काम करते हैं। हमें सारी पार्टियों ने मिलकर ठगा है, ना कि कोई सिंगल पार्टी ने मिलकर ठगा है। हम आबादी नियंत्रण करने वाली कम्युनिटी को बचाना चाहते हैं। ये सरकार वोट बैंक के चलते उन्हें खत्म करना चाहती है, उन्हें नीचा दिखाती है। इस सरकार ने रिजर्वेशन में ओवर पॉपुलेशन को पैमाना बनाया है और पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाली कम्युनिटी को नीचा दिखाया है। मैं आज देखिए, आज भी हमने कहा है गवर्नमेंट आबादी नियंत्रण करने वाली जातियों को खत्म करने की पॉलिसी बंद करे और गवर्नमेंट रिजर्वेशन में ओवर पॉपुलेशन काउंट करना बंद करे और गवर्नमेंट उन जातियों को प्रोटेक्ट करे जो पॉपुलेशन कंट्रोल करती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आरजेडी वालों से, जदयू वालों से, जिन्होंने कास्ट सेंसस करवाया था और भाजपा ने इनका सहयोग किया था। 38 जिला था, 27 जिला में अपर कास्ट की आबादी आपसे ज्यादा थी। कृपया करके आप बता दीजिए आपकी आबादी किस जिला में ज्यादा हो गई है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, 110 ब्लॉक में 62 ब्लॉक में हमारी आबादी ज्यादा थी अपर कास्ट की। याद क्यों गिनाना क्यों पड़ा है कि अपर कास्ट की आबादी ज्यादा है और हमारी आबादी कम करके दिखाई? गिनाना क्यों? जातिवाद से नहीं निकलेगा क्या कभी भी? हम चाहते हैं आबादी नियंत्रण करने वाली कम्युनिटी को आप रक्षा करें, चाहे वो किसी जाति, किसी भाषा, किसी चीज का हो। पर यहाँ पे आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि औकात नहीं है, कुछ ने कहा बुरा बाल साफ कर दो। किसी ने बुरा बाल साफ नहीं किया है, हमने किया है साफ। कैसे किया है? हमने आपकी आबादी नियंत्रण देने की सजा को एक्सेप्ट किया है। हमने ये भी कहते हैं, आज हम एनजीओ है, कल पार्टी बनेंगे। जो विकास की बात करते हैं, देश की अखंडता की बात करते हैं, वो आबादी नियंत्रण की सजा नहीं देते। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक जो ऊंची जातियां हैं उनका अपना अलग दर्द है कि कोई भी पार्टी उनकी बात नहीं करती है। खड़े हो जाइए, आपका क्या सवाल है? और बिहार कभी जातिवाद से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा? बिल्कुल निकल चुका है। आज से 20 साल पहले लालू जी जात पात की, जब जो लोग कहते हैं कि सामाजिक न्याय के पुरोधा थे लालू जी, नहीं, वो सामाजिक न्याय के पुरोधा नहीं थे। वो जात से जात को लड़वाते थे, नरसंहार करवाते थे। 118 नरसंहार उन्होंने करवाया, आज एक भी नरसंहार नहीं हुआ है। और हमारे भाई बोले कि अब इस तरह का लोग आरोप लगा देते हैं, नरसंहार 118 लोगों का। बिल्कुल 118 नरसंहार का बिहार था, ये 118 नरसंहार का बिहार था लालू जी के समय में। बात हो गई? नहीं, अब बात हो गई। नहीं, आज जिसकी बात हो गई अब वो आज एक भी नरसंहार नहीं हो रहा है ना। 27,000 करोड़ का बिहार को 3 लाख करोड़ का बिहार बनाने का। ठीक है, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। बिहार में नीतीश जी के आने से पहले शासन में यह था, जो सरकारी कार्यालयों में काम ही नहीं होता था। और बिहार में वर्किंग कल्चर यही था, जो 12 बजे तक लेट नहीं और 3 बजे के बाद भेंट नहीं, जिसे नीतीश जी ने खत्म कर दिया। आज 10 बजे से पहले सारे ऑफिस में कर्मचारी पहुंचते हैं और 5 बजे के बाद ही जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने ऐसी उल्लेखनीय कार्य किया, जिसके कारण जो स्कूलों में जो टीचर्स नहीं जाते थे, आज 4:30-5 बजे के बाद ही, स्कूल के ऑफ के बाद ही अपना वो। ठीक है। एक गुजारिश है, जिन लोगों ने सवाल पूछ लिया होगा वो दोबारा नहीं पूछेंगे। बताइए क्या है सवाल आपका? मेरा सवाल नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जो बोले कि बिहार में कोई विकास नहीं हुआ है, पिछली सरकार में और इस सरकार में कोई तुलना नहीं है। क्या 2005 के पहले का ही बिहार है? क्या 2005 में 5 बजे 2005 का बिहार क्या था उसके पहले का? 2005 के बिहार में सड़क नहीं था, बिजली नहीं था। लोग अगर महीना दिन पर एक बार बिजली चला आता था तो लोग आश्चर्य करते थे, कहते थे कि ये बिजली आ गई है क्या, कोई जनरेटर का लाइन लिया है। ये स्थिति था। आज बिहार में 24 घंटा बिजली रहता है, उसमें भी 125 यूनिट जो फ्री हो गया है। हमारे बहुत सारे लोग
अरे ग्रामीण क्षेत्र के तो 100% लोग और शहरी क्षेत्र में भी 50% लोगों को जीरो बिल आता है, कोई बिल नहीं आता है। बच देने की बात है, मैं ये कहना मतलब नीतीश जी की आप तारीफ कर रहे हैं, समझ में? ठीक है, और लोग आपका हो गया है ना सवाल? नहीं, जिसका हो गया मैडम, हाँ, जिसका नहीं हुआ है वो बस। कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले दोनों आदमी कहते हैं पलायन। मैडम बात सुन लीजिए, कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले कहते हैं पलायन हुआ है। पलायन किसके साल में हुआ है? आरजेडी और कांग्रेस के समय में। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ, मैं मुजफ्फरपुर की धरती की बात करता हूँ। बगल में मोतीपुर चीनी मिल है, किनके रीजन में बंद हुआ? किनके रीजन में बंद? ये आरजेडी के रीजन में बंद हुआ, ना कि बीजेपी के रीजन में बंद हुआ, जदयू के रीजन में। अरे तो खुलवा लेते ना, 20 सालों का शासन था, 20 सालों में क्या किया गया, ये जवाब तो देना पड़ेगा। लाइन की बात हो रही है, 20 सालों में हमने जितना कर दिया, 20 साल में जदयू की भी यहाँ हमारे यहाँ क्या कहते सांसद भी बने, जो मुजफ्फरपुर में कांटी थर्मल पावर देने का काम किया। कि अब जरा उस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ वालों की आवाज नहीं आ पाई है। खड़े हो जाइए, क्या है सवाल, आइए पूछे। देखिए, लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ, बहुत सारा काम। आपसे तो पूछ चुके थे ना। हाँ, छोड़ दीजिए, बैठ जाइए। अब जिससे नहीं पूछा गया है वो बताएंगे। सबसे पहले आपकी मुजफ्फरपुर की धरती पर आपका स्वागत है और सभी लोग को देख रहे हैं, सिर्फ एक तरह से तारीफ करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो प्रवक्ताएं लोग आए हुए हैं उनसे तो कोई प्रश्न ही नहीं लोग कर रहा है। मेरा जदयू के प्रवक्ता हैं उनसे प्रश्न है कि हमको जहाँ तक हम जिस नीतीश कुमार को जानते हैं वह क्राइम और करप्शन उससे वो समझौता नहीं करते हैं। जब तेजस्वी यादव के साथ में जब इनकी सरकार थी तो एक मामला आया, उस पर उन्होंने कहा कि तुम जवाब दो, नहीं तो मैं सरकार से उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। अभी अशोक चौधरी पर जो करप्शन का चार्ज लगा है, क्या उस पर नीतीश कुमार ने उनसे कोई इस्तीफा लिया? दूसरी बात, और जिस नीतीश कुमार को मैं आप कह रहे हैं मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, उधर तेजस्वी की बात हो तो हटा देंगे, अपने नेता की बात हो तो कुछ बोलेंगे नहीं, चुप्पी साध लेंगे। जी, और दूसरा सवाल और ये भी है, विकास मॉडल की बात हो रही है। जिस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जीत कर आए थे तो उन्होंने स्मार्ट शहर का घोषणा किया था। 2017 में किया गया था मुजफ्फरपुर स्मार्ट। मुजफ्फरपुर भी स्मार्ट सिटी का ये हाल है कि अभी सुन रहे थे कि पता नहीं था पहले कि गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा है। आज का ये हाल है कि अगर अभी पानी अगर आ जाए तो पता चले मोती झील जो मुख्य सड़क मुख्य है यहाँ पर और सूतापट्टी, वहाँ पर कमर तक आपको पानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।